तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूं। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। जी मैं जानता हूं। और ये भी जानते हो कि आजकल बाजार में आटा दाल किस भाव बिक रहा है? जी जी नहीं। तो फिर जाओ पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपने 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। अजय, अजय, क्या बात है? कहां जा रहे हो? मुबारकबाद देने आया था, दे दी। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए खत्म हो गई। आइए आइए सेठ साहब। अंधेरे में आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, खुशी की तरह बिजली भी हमारी जिंदगी में कभी आती है और कभी चली जाती है। तुम्हारी हैसियत के लिए मोमबत्ती ही काफी है। अपने किस्मत के अंधेरों को हमारे घर के चिराग से रोशन करने का ख्वाब जो तुम देख रहे हो, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। अगर तुम समझदार होते तो एक तिनका होकर तूफान से टकराने की जरूरत नहीं करते। यही तूफान आपके घर में भी उठा है सेठ साहब, और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। भरी महफिल में आप अपनी बेटी का फैसला सुन चुके हैं। बेटी का फैसला सिर्फ एक पागलपन है जिसे वो मोहब्बत समझती है। उससे मिलना छोड़ दो। ये लो। ये कितने का चेक है सेठ साहब? 50,000। बस? अपनी इज्जत पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं लाख रुपए भी दे सकता हूं। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत की है, कोई कारोबार नहीं सेठ साहब। और एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। आप जा सकते हैं। आज तुम्हारे डैड ने मुझे खरीदने की कोशिश की, कल वो तुम पर सख्ती बरतेंगे। देखो बेटी, हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। तुमसे दूर जाने का दुख तो होगा, लेकिन अगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। नहीं अजय, मोहब्बत के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं डैड को कन्विंस करूंगी। ये रोमियो जूलियट का जमाना नहीं है। आज गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। मैंने अजय से प्यार किया है, और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, उस पर शर्मिंदा नहीं। बेवकूफ है वो। गरीबी में रहना अपनी शान समझता है वो। उसको गुर्बत से नफरत दिलाओ। उससे कहो अंधेरों को छोड़ दे और रोशनी में आकर जीना सीखे। मैं उसे अपना घर दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। वो हमारे पास रहेगा तो तुम भी हमारे नजरों के सामने रहोगी। नहीं, मैं अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह सोच लो प्रीति, शादी करोगी तो मेरे साथ रहोगी। मैं भूखा रहूंगा तो तुम भी रहोगी। मैं एक रोटी कमा कर लाऊंगा, आधी तुम खाओगी आधी मैं। रोटियां गिनना इस घर के बावर्ची का काम है, होने वाले दामाद का नहीं। आज के बाद मैं यह ना सुनूं कि मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद कर तुम उससे मिलने जाती हो। मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई नहीं रह सकता। कहाँ जा रही हो? मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है प्रीति? जाने दो इसे, 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती
जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। अगर मेरे नसीब में यही है डैड, तो यही सही। Shut up and listen. सेठ द्वारका प्रसाद का लड़का रोहित अमेरिका से वापस आ गया है। मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी। डैड! कल वो लोग मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए आ रहे हैं। हेलो आंटी। आइए आइए द्वारका। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, आइए। तशरीफ रखिए। आओ बेटा रोहित, आप चलिए। बैठिए। भानु प्रताप जी, वर्षों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। भाई देर तो आपकी तरफ से थी। हम तो कब से रोहित के अमेरिका से आने का इंतजार कर रहे हैं। अंकल कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करनी थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। बट आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। कई बार तो दिल में ऐसा आया कि अमेरिका से फर्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, इंडिया आऊं और प्रीति को मिल जाऊं, बट उस वक्त नहीं आ सका। पर आज वहां से ये एंगेजमेंट रिंग प्रीति के लिए लाया हूं, लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल, इजंट इट? ओह यस। लेकिन कामनी, प्रीति है कहाँ? उसे बुलाओ तो, ये मंगनी की रस्म भी पूरी कर ले। हाँ क्यों नहीं जरा देखिए तो। हाँ, मैं अभी आई। नमस्ते। तुम? तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए कि आपने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया है। शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद यही समझूंगा। Shut up and get out from here. चला जाऊंगा सर साहब, लेकिन प्रीति को साथ लेकर। प्रीति को साथ ले जाने वाले तुम कौन होते हो? प्रीति मेरी बेटी है। और बेटी पराई अमानत होती है सर साहब। प्रीति मेरी अमानत है, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार, लव, रोमांस ये सब किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है। प्रीति, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं। अपनी बेटी की खुशियों को पैसों से तोड़ रहे हैं। मम्मी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अजय से प्यार करती हूँ। प्रीति, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। खबरदार इससे आगे बढ़ी तो। आओ प्रीति, आओ। हे मिस्टर, यू कांट टेक हर अवे। प्रीति मेरी मंगेतर है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ अंग्रेजी तहजीब और हीरे की अंगूठी एक हिंदुस्तानी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। किसी दिन घर आइए, सब समझा दूंगा। यू स्वाइन, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, रही जबरदस्ती की बात, वो मुझे भी आती है। चौकीदार रामू तिवारी। रुक जाओ। हटो गोरखा।